ऐसा दो तरफा दोगला रूप पाकिस्तान का रह रहकर सामने आता ही है। कभी हिंदुस्तान के साथ में भी तो वो मीठा बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं, इन सब के बीच में हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। इसको लेकर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर, भारत के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में सफाया कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर राशिद मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने अब्दुल राशिद को गोलियों से बुरी तरह से भूना और उसे खत्म कर दिया। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में आतंकियों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। अज्ञात हमलावर आते हैं, निशाना बनाते हैं और आतंकियों का सफाया कर देते हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस घटना को देख रहे हैं। ऐसे में पाक आतंकी समय समय पर पाकिस्तान में आतंकी जिस तरीके से ढेर हो रहे हैं, वो भी एक चर्चा का अलग विषय बना हुआ है। अज्ञात हमलावरों की वजह से आतंकियों में भी हड़कंप है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सुगबुगाहट ये भी होती है कि पाकिस्तान में रहते हुए ये कौन है खुफिया लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। ये सवाल अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन कैसे एक एक करके आउट हो रहे हैं, कैसे उनका सफाया हो रहा है। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं कैसे भारत में एक और आतंकी और एक और भारत के दुश्मन का सफाया हुआ। मई 2024 से आप देखना शुरू करेंगे तो एक एक करके आतंकी मारे गए हैं। ये सभी वो आतंकी जो मारे गए हैं। 15 अप्रैल को भी घटना घटी। मई 2023 में परमजीत सिंह पंजवड़ की मौत हो गई थी, उसे भी इसी तरीके से मारा गया। 20 फरवरी 2023 आतंकी बशीर अहमद पीर जिसमें ढेर हो गया। 22 फरवरी 2023 एजाज अहमद यहां पर मारा गया। इसी तरीके से आगे आप बढ़ जाइए। 26 फरवरी 2023 जहां पर सैयद खालिद रजा ढेर कर दिया गया। और सितंबर 2023 में जहां पर खुखार आतंकी मोहम्मद रियाज ढेर हुआ। एक एक करके भारत के दुश्मन मारे गए। दिसंबर 2023 अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान ढेर हुआ। नवंबर 2023 मौलाना रहीमुल्लाह कराची में मारा गया। और ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए पहुंच गया 9 नवंबर 2023 अकरम खान की हत्या की गई। 5 नवंबर 2023 ख्वाजा शाहिद यहां पर मारा गया। अक्टूबर 2023 शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई। और ये सिलसिला अभी 2024 तक भी जारी है। 4 मार्च 2023 सैयद नूर शालोबर मारा गया था। एक एक करके जब भारत के दुश्मन ढेर हुए हैं। देखिए मई 2024 जब आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा किया गया। 15 अप्रैल 2024 आतंकी आमिर सरफराज मारा गया। ये जो सिलसिला है अभी तक जारी है। 2023 मई से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद में 2024 में हम लोग आ गए हैं। संजीव जी, एक तो ये भी कि पाकिस्तान आतंक से दो चार हो रहा है, विकल्प कुछ उसके पास दिख नहीं रहा। साथ ही साथ ये जो घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से अभी भी हो रही हैं पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को ढेर करने की, और ये मालूम नहीं आता कौन कहां से आया, कहां से हमला किया और कहां फरार हो गया। ये क्या हो सकता है इसके पीछे? सुगबुगाहट ऐसी भी है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। देखिए रचना जी, भारत की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को कराने की, भारत की इस तरीके की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो किलिंग्स को कराने की कभी कोई नीति नहीं रही है। और भारत इस तरीके के व्यवहार के लिए नहीं जाना जाता। भारत आतंकवाद के विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अवश्य से चलते हैं, लेकिन हम जब आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं तो बता के करते हैं कि हाँ हमने की है। और जो कार्रवाई भारत ने नहीं की है, जाहिर है कि उसमें भारत का कोई उसमें रोल नहीं है। भारत के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। दूसरा ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस समय आतंकी संगठन है वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी रचना जी आपने चर्चा की, जो लगातार हमले कर रहा है, वो अब पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। उसकी जो मंशा सिर्फ अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान पर वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में उपचुनाव वगैरह कराए जाने का जो प्रयास चल रहा है, उसको वो बाधित करना चाहता है। और इस प्रक्रिया में पूर्व सांसद की भी एक हत्या कर दी गई। तो ये, और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये इतना ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी हो चुका है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली भी है कि सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, ISI और पुलिस फोर्सेस पर हमले करते हैं। और वहाँ पर पाकिस्तान का जो भी एक्सिस्टिंग सिस्टम है, जो भी दिखावे की जमहूरियत है, उसको वहाँ रिप्लेस करके, उसको सत्ता से उखाड़ करके अपना एक जो कट्टर शरिया वाला तालिबानी शासन स्थापित करना चाहता है। और इस बात की संभावना हो सकती है रचना जी कि पाकिस्तान के अंदर जो अनेक आतंकी संगठन हैं, उनके बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है और इसी प्रतिद्वंदिता के कारण भी ये हत्याएं हो सकती हैं। तीसरा, एक मैं इस बात को भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वो कई बार इस तरीके के भी स्टेप उठा सकती है कि वो अपने
जो पाले हुए आतंकियों को खुद ही उसका वो सफाया करना कर सकती है। और जो आतंकी उसके लिए बोझ बन चुके हैं, जो अब उसको प्रोटेक्शन वगैरह वो नहीं दे पाएंगे, उसको भी वो एलिमिनेट करने की वो स्वयं से ही कोशिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर की जो हाँ। स्थितियां हैं वो बेहद दयनीय है। सुरक्षा संबंधी स्थिति हो, आर्थिक पाकिस्तान की स्थिति ना तो किसी से सुधर सकती है और ना ही किसी भी तरह से छिपी रह सकती है। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ और इंटरनेशनल खबरें हैं, उनको लेकर आगे हम बात करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस का सामना सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा।